व्यवस्था 23। थैंक यू लॉर्ड यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। यस લેવીય 23:24-32। यस। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે પરંતુ આ 7મા માસનો 10મો દિવસ પ્રાયશ્ચિતનો દિવસ છે. એ દિવસે તમારે પવિત્ર મેળાવડો કરવો ને તમારે આત્મકષ્ટ કરવું અને તમારે યહોવાને હોમ યજ્ઞ ચઢાવવો. અને તે દિવસે તમે કંઈ પણ સંસારી કામ ન કરો, કેમ કે યહોવા તમારા દેવની સમ્મુખ તમારે સારું પ્રાયશ્ચિત કરવાને તે પ્રાયશ્ચિતનો દિવસ છે. કેમ કે જે જન તે દિવસે આત્મકષ્ટ નહીં કરે તે પોતાના લોકો મધ્યથી અલગ કરાશે, અને જે જન તે દિવસે કોઈ જાતનું કામ કરશે તેનો હું તેના લોકો મધ્યથી નાશ કરીશ. તમે કોઈ પ્રકારનું કામ કરશોમાં તમારા સર્વ રહેઠાણોમાં વંશ પરંપરા એ તમારે સારો સદાનો વિધિ થાય. તે તમારે માટે પવિત્ર વિશ્રામનો સાબાત થાય ને તમારે આત્મકષ્ટ કરવું. એ માસને 9મે દિવસે સાંજથી તે બીજી સાંજ સુધી તમારે તમારો સાબાત પાડવો. आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम आपके आगे हमारे सिरों को झुकाते हैं और हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज का दिन आपने दिया, ये समय आपने दिया कि प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करें और इस समय आपकी वचनों के द्वारा आपकी आवाज हम सुने। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु, आप पवित्र आत्मा को इस समय हम पर उकेर दें और पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और ये वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दे, ताकि हम जैसे आए हैं एक भी व्यक्ति वैसा का वैसा न जाए। प्रभु यीशु आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें, आपके नाम को हम ऊपर उठाते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु ये विनती के साथ कि हमारी आंखों को खोलना ताकि हम आपको देख सके, हमारे कानों को खोलना ताकि आपको सुन सके, और प्रभु यीशु मसीहा आज की आशीष हम प्राप्त करें और आशीषित होकर दूसरों के बीच में हम आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। बैठ सकते हैं। दो पर्व के ऊपर आज मैं बोलूंगा। हमने जो आयतें पढ़ी ये पहला पर्व को लेकर है। आज के विषय को परमेश्वर ने 7 पर्व दिए थे मनाने के लिए इजरायली लोगों को, और याद रखना क्यों इसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व यीशु मसीह में पूरे भी हुए और यही पर्व यीशु मसीह के बारे में कुछ हमको ऐसी बातें बताते हैं कि हमारा विश्वास उन पर बढ़ता जाए। आमीन आमीन। दूसरी बात कि ये पर्व ये इजरायलियों के पर्व नहीं है। हम आयत पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट संडे। ये परमेश्वर ने कहा ये इजराइल को मनाने हैं, लेकिन ये यहोवा के पर्व है। आमीन। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि क्यों ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर की अपॉइंटमेंट्स हैं। पूरा साल, क्योंकि जो शब्द पर्व के लिए इस्तेमाल किया गया हिब्रू में, उसका मतलब पर्व नहीं होता, फेस्टिवल नहीं होता, फीस्ट नहीं होता, उसका मतलब होता है अपॉइंटमेंट। यानी पूरा साल आप जब चाहो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि हम नए नियम में हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम उसके पास पूरा साल कभी भी जा सकते हैं, 24 घंटा, किसी भी दिन, किसी भी समय। यानी हम प्रभु यीशु की अपॉइंटमेंट कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ये 7 पर्व जो हैं, ये परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट ली हुई है कि मैं तुमसे पूरे साल में ये 7 दिन मांगता हूं, या तो 7 पर्व, क्योंकि कुछ दिन ज्यादा भी हैं। जैसे दूसरा पर्व जो था फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड, वो 8 दिनों के लिए मनाना था। ओके, तो परमेश्वर बोलते हैं ये पर्व इसलिए हमको स्टडी करना जरूरी है कि ये मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन दिन तुम अपना समय मेरे लिए अलग करो, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूं।
और इसलिए इनको हम स्टडी करते हैं। और इन दिनों जरूर कुछ न कुछ होता है। मुझे ये बात बता रही थी, या तो एक गवाही के स्वरूप में बोल सकता हूँ। मंगलवार को जब हालोल से मैं वापस आया और हालोल से वापस आकर मैं नहाकर बैठा और टीवी सर्व कर रहा था, उतने में एक इंटरव्यू मुझे देखने की इच्छा हुई। मैंने कहा देखने जैसा लग रहा है, तो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। वो इंटरव्यू में वो सेवक बोलते हैं कि हमारे चर्च में कुछ भी काम नहीं हो रहा। बहुत प्रार्थना की, फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन पर्वों को तुम सिखाना शुरू करो और देखो मैं क्या करता हूं। और वो बोलते हैं आज हमारे चर्च में 600 लोग हैं। दूसरे चर्चों के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन बोलते हैं हमारे चर्च में कितने लोग ऐसे हैं। बोलते हैं अभी एक पर्व के ऊपर मैंने सिखाया, कैसे मनाना वो सिखाया। व्यक्ति को डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसर का लास्ट स्टेज है, और वो व्यक्ति को परमेश्वर ने स्वर्ग में लिया, उसको वहां पर चंगाई दी, वापस नीचे भेजा, और आज कोई बीमारी उनके शरीर में नहीं है। यहाँ तक कि जिस चर्च बिल्डिंग में हम लोग बैठते हैं, इतना बड़ा चर्च बिल्डिंग हमको टोटली गिफ्ट में मिला, फ्री में मिला, 1 रुपया हमने खर्च नहीं किया। और मैं सोचने लगा प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये देखने के बाद मैंने इस स्टडी को नहीं लिया है, मैंने स्टडी को पहले लिया। आपने मुझे भी बैटरी चार्ज करने के लिए गवाही मेरे सामने लाए। तो ये बहुत ही स्पेशल स्टडी है इसको, क्योंकि परमेश्वर की अपॉइंटमेंट है। याद रखना, परमेश्वर मिस नहीं करता, हम मिस कर जाते हैं, वो नहीं करता। आमीन। इसलिए पूरा हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है। उदाहरण के तौर पर किसी दिन जुबिली के वर्ष के ऊपर भी मुझे बोलना है। 7 साल परमेश्वर ने कहा था कि 7 साल तुमको इस तरह से मनाने हैं कि 6ठे साल 2 साल की फसल मैं तुम्हें दूंगा, 3 साल की फसल मैं तुम्हें दूंगा। 7वें साल तुमको खेतों को जोतना ही नहीं है, उसको खुला छोड़ देना, आराम देना है। 7वें साल का खाना भी 6ठे साल में मैं तुझे दे दूंगा, और 8वें साल की तुम्हारी फसल तैयार होगी, उसके वो भी खाना 6ठे साल में ही मैं तुम्हें दे दूंगा। और ऐसे 7 साल जब बीतेंगे, यानी 7 7 49, और 50वां साल जब आएगा, जिसको हम जुबिली का वर्ष बोलते हैं, बाइबल बताती है, लेविय 27वें अध्याय में, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, किसी दिन मुझे बोलना है इसके ऊपर। हर 50 साल आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की ये अपॉइंटमेंट है। उदाहरण के तौर पर अगर थोड़ा पीछे ले जाऊं, ज्यादा नहीं, थोड़ा, जुबिली के वर्ष में 1917 में जुबिली का वर्ष था, और उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1919 में। ओके, 1914 से शुरू हुआ, 1919 में वो खत्म हुआ। लेकिन 1917 युद्ध के बीच में जब जुबिली का वर्ष आया, उसी वक्त ब्रिटेन के एक बहुत बड़े मिनिस्टर जिसका नाम था बेलफोर, उन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं, उन्होंने कागजात तैयार किए और उसके ऊपर सही सिक्के मारे। ये जगह, ये यहूदियों की जगह है, ये देश इजरायलियों का देश है। 1300 साल से इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। पिछले 500 वर्ष से ओटोमन एम्पायर कभी स्टडी कीजिए, ओटोमन एम्पायर के हाथ में ये जगह थी। 1917 में जब जुबिली का वर्ष था, उसी वर्ष ये सही सिक्के हुए। युद्ध चालू है उसके बीच में। इसके 50 साल के बाद 1948 में इजराइल देश ये इंडिपेंडेंट हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के एंड में इसको एज अ देश एक ही दिन में परमेश्वर के वचन के मुताबिक स्थापित किया गया। लेकिन 1967 में, तब 1948 में इजराइल की राजधानी तेल अवीव हुई, क्योंकि यरूशलेम जॉर्डन के हाथ में था, इनके पास नहीं था। 1967 फिर से एक बार एग्जैक्टली जुबिली के वर्ष में परमेश्वर ने इनको यरूशलेम वापस दिलवाया। इसके और 50 साल के बाद 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, बाइबल यूं कहती है, जब भी इजरायली लोग कोई भी घोषणा करते थे, इसमें
शोफार बजता था, नरसिंगा बजता था, रणसिंगड़ू वाकू, ओके, वो जरूरी था बजाना। यहां पर 2017 वापस जुबिली का वर्ष है और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त घोषणा करते हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा अगवा माना जाता है, ओके। चीन कितना भी क्यों ना कर ले, रशिया कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, आज भी ऐसा बोला जाता है अगर अमेरिका एक छींक खा ले पूरी दुनिया को सर्दी हो जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगवा, उसके मुंह से ये बात निकलती है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम की है, और किसी वर्ष में नहीं निकली, जुबिली के वर्ष में ही निकली। अच्छा, ये बात जब मुंह से निकलती है तो उस वक्त नरसिंगा बजाना जरूरी है। नरसिंगा को इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं और इनका नाम ही था डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का मतलब ट्रंप है और ट्रंप के मुंह से ही निकलती है ये बात कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। उस वक्त वही जुबिली के वर्ष में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी खासियत, वो पैदा हुए 1948 में जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ, और जब 2017 में उन्होंने ये मुंह से घोषणा की तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष, 70 वर्ष। तो परमेश्वर ने 70, ये बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। एग्जैक्टली कुछ तो आंकड़े के ऊपर जनरली मैं सिर्फ 1 जनवरी को बोलता हूँ, लेकिन हम ऐसे ही इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं कि आओ थोड़ा ज्ञान कुछ मिला है बांट देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आमीन। आप इसके अंदर उतरोगे तो उतरते ही जाओगे और घुटनों पे आकर कहोगे प्रभु यीशु आपके जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आमीन। इसलिए जो पर्व हमने स्टडी किया आज, एक तरीके से आज इसको हम खत्म करेंगे। आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे 2 कवर करने हैं। इसके बाद 8वां पर्व है, वो फरवरी या मार्च में आएगा, मैंने एग्जैक्ट डेट देखी नहीं है पूरी, जो एस्तर के समय से या एस्तर ने जो किया उसको मनाने के लिए मनाया जाता है। ये परमेश्वर ने नहीं दिया था, लेकिन ये इजराइल लोग आज भी मनाते हैं। ये पर्व भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्व हमको ये सिखा जाता है शैतान कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, विश्वासियों को खत्म करने के लिए कितना ही कुछ उखाड़ क्यों ना ले, अगर परमेश्वर को एक क्षण बाजी पलटाने में लगती है। आमीन। जो हथियार बोलते ना, जो खड्डा खोलता वो खुद ही उसी में गिरता है, एस्तर के पुस्तक से, इसलिए इसको पूरी बोलते हैं, वो मनाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो 7 पर्व दिए उसको आज हम खत्म करेंगे। तो पहली बात, फिर से एक बार, ये परमेश्वर के पर्व हैं, और परमेश्वर ने, और मुझे और एक बात बोलनी चाहिए कि परमेश्वर का कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैलेंडर के हिसाब से प्रभु यीशु ने ऐसे ही नहीं चाहा कभी भी अपनी जान दे दो। उदाहरण के तौर पर पास्का, फसह, पास ओवर, उसी दिन इजराइलियों को बाहर निकाला, उसी दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी। लेकिन नियम यूं बोलता है कि जब आप बलिदान दोगे मेमने का, उसके पहले 4 दिन आपको उसको सभी तरह से चेक करना है, और फिर उस दिन याजक बोलेगा कि अभी ये बलिदान करना जरूरी है, अभी इसको बलिदान दे सकते हैं, ये सब तरीके से सही है। यीशु मसीह ने 4 दिन पहले यरूशलेम में एंट्री मारी, 4 दिन उनको हर तरीके से चेक किया गया, और उस समय का जो महायाजक था, बाइबल कहती है यूहन्ना 11 में अंत के भागों में लिखा है, सबके बीच में खड़ा होकर वो बोलता है, सारे देश को बचाने के लिए एक आदमी की जान जाए वो योग्य है। उसके बाद यीशु मसीह की जान दी गई। तो ये सब बातें जो छाया के स्वरूप में हम देखते हैं वो यीशु मसीह में पूरी हुई। 4 पर्व खत्म हो चुके, 3 पर्व अभी खत्म होने बाकी। लास्ट टाइम हमने जो देखा, नरसिंगे का जो पर्व है, या तो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जो है, रोश हाशाना है, ये क्या दिखाता है, उसी दिन परमेश्वर ने ये पर्व दिया। कौन से? 7वें महीने के पहले दिन बोला, 7वें महीने के पहले दिन इस पर्व को तुम मनाओ।
एक्चुअली मैंने आपको 10 तारीख को बोला, लेकिन 10 तारीख, एग्जैक्ट तारीख 10 नहीं थी, सॉरी, 14 तारीख को परमेश्वर ने वो नया साल था यहूदी लोगों का 5784। उसी दिन, जिस दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसी दिन परमेश्वर ने ये त्योहार भी मनाने को कहा, क्योंकि जब नरसिंगा बजाया जाता है, शोफार बजाया जाता है, आपका विश्वास ये है कि जिस परमेश्वर ने मुझे फसह दिया, पास्का दिया, वही परमेश्वर ने जिसे मुझे पेंटिकॉस्ट दिया, वो मेरी आने वाले दिनों की हर जरूरियात भी पूरी करेगा। आमीन आमीन। अब हमने जो पढ़ा वहां पर हम आते हैं, सॉरी, हिब्रू कैलेंडर के बारे में थोड़ा बोलो। हमारा जो कैलेंडर है, जिसको क्रिश्चियन कैलेंडर बोला जाता है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर नहीं है। ये किसी भी तरह से क्रिश्चियन कैलेंडर नहीं है। जो है बेटा डेरी मिल्क खाने पीछे आप आगे बात करिए। डेरी मिल्क, प्लेन डेरी मिल्क। मेरी बेटी को भी पता है, इसको मैं 500 साल तक बोलूंगा डेरी मिल्क, डेरी मिल्क, डेरी मिल्क, डेरी मिल्क, तो भी ये घड़ी है, घड़ी ही रहने वाली है। ये डेरी मिल्क नहीं है। आमीन आमीन आमीन। हमको बोल दिया गया ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, जबकि 2000 साल पहले जूलियस सीजर ने बनाया हुआ कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर है ये। इसमें क्रिश्चियन कुछ भी नहीं है। जूलियस सीजर से जुलाई महीना है, उसका भाई था अगस्त सीजर, उससे अगस्त महीना है, उसकी बेटी थी मार्च, फरवरी उसकी बेटियों के नाम है। पूरा परिवार इसमें आकर बैठा हुआ है। ओके, नवंबर, दिसंबर, ये सब उनके खानदान के लोगों के नाम है। हमें सोचना चाहिए ये क्रिश्चियन कैलेंडर किधर से हो गया। ना बाइबल में कभी नवंबर पढ़ा, ना जनवरी पढ़ा, ना कभी कुछ पढ़ा। आमीन। 7 दिन जो दिए गए, 7 दिन दिए, ये 7 दिन भी इनके देवी देवताओं के नाम। रविवार सूर्य की पूजा के लिए रखा गया था, इसीलिए रविवार को हॉलीडे, क्योंकि सी हॉलीडे नहीं है, इट्स अ होली डे। ओके, हम लोग हॉलीडे बोलते हैं, इट्स अ होली डे, यानी रविवार इज अ होली डे, पवित्र दिवस। किसके लिए? सूर्य के लिए। सोमवार चांद के लिए, इट्स अ मून डे, इट्स अ मंडे, इट्स अ मून डे। मंगलवार मंगल ग्रह के लिए, बुधवार बुध ग्रह के लिए, गुरुवार गुरु ग्रह के लिए, शुक्रवार शुक्र ग्रह के लिए, शनिवार शनि ग्रह के लिए। सभी ग्रहों के नाम। क्रिश्चियन इसमें कुछ है ही नहीं। आमीन। 300-400 साल पहले किसी फादर ने बोल दिया कि, किसी फादर ने क्या, पोप ग्रेगरी, ओके, पोप ग्रेगरी ने बोल दिया ये क्रिश्चियन कैलेंडर आज से, बस तो क्रिश्चियन हो गया। अरे वो घड़ी घड़ी है, इतना भी बोलो डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क, वो डेरी मिल्क नहीं होने वाला। आमीन आमीन। टमाटर को आप बोल के बोलोगे केला हो जा, केला हो जा, केला हो जा, अरे वो टमाटर ही रहेगा, वो केला नहीं होगा। आमीन। बाइबल का कैलेंडर इसलिए हमको फॉलो करना जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने इसी कैलेंडर को फॉलो किया। आमीन। हमारे कैलेंडर में जब पास्का आया उस वक्त यीशु मसीह ने जान नहीं दी, हिब्रू कैलेंडर में। और हिब्रू कैलेंडर इसमें शाम पहले होती है, शाम को 6 बजे से शुरू होता है नया दिन, और दूसरे दिन 6 बजे खत्म होता है। हमारा रात को 12 बजे, दूसरे 12 बजे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, चलो पढ़ें। उत्पत्ति 1:4 और 5। उत्पत्ति 1 चौथी आयत। અને દેવે તે અજવાળું જોયું કે તે સારું છે, અને દેવે અજવાળું તથા અંધારું જુદા પાડ્યા, અને દેવે અજવાળાને દહાડો કહ્યો ને અંધારાને રાત કહી, અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ પહેલો દિવસ। देखो क्या लिखा है, 2 बातें यहाँ पर। पहली बात, शाम हुई और फिर सुबह हुई, ऐसा लिखा है। सुबह हुई और शाम हुई ऐसा नहीं लिखा। आमीन। शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहले शाम हुई फिर सुबह हुई। दूसरी बात, इसको परमेश्वर ने पहले दिन कहा। ऐसा नहीं लिखा है कि पहले दिन ये हुआ, इसको पहला दिन कहा। आमीन। और इसलिए यहूदी लोग, इनके 7 दिनों के नाम नहीं होते, या तो यही नाम होते जो परमेश्वर ने दिए। पहला दिन, आज कौन सा दिन? आज रविवार नहीं, आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन। बाइबल
जल्दी से एक आयत पढ़े, यूहन्ना 2 और 1। यूहन्ना 2 और 1। प्रभु यीशु ने बोलते हैं सबसे पहला जो बड़ा चमत्कार किया, पानी को दाख रस बनाया, इसकी पहली आयत क्या बताती? ત્રીજે દહાડે ગાલિલના કાનામાં લગ્ન હતું, ત્યાં યીશુની માં હતી. ओके, त्रीजे दहाड़े, तीसरे दिन शादी थी। तीसरे दिन मतलब मंगलवार। आमीन। इसलिए आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे ना, तो जब ऐसे दिन आएंगे आप समझ जाना, मान लो छठे दिन अगर लिखा हो तो समझ जाना शुक्रवार, 7वां दिन शनिवार। आमीन। क्योंकि उनके लिए हर दिन के नाम इसी तरह से, उनके महीने 12 महीने हैं, लेकिन एक महीना 30 दिन का होता है। और हमारे कैलेंडर में जहां फरवरी, ओके ये भी बता दूं, जब जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था तो मार्च 1 तारीख वो नया साल था, फरवरी आखिरी महीना था। इसीलिए आखिरी महीने हमको कई बार सोचना चाहिए, पहले महीने में 31 दिन, दूसरे महीने में 28 दिन, और जब लीप ईयर हो तो दूसरे महीने में 29 दिन, लेकिन वो आखिरी महीना था। ये तो कुछ वर्षों पहले, चलो 25 दिसंबर यीशु मसीह के बर्थडे मनाते हैं तो 1 जनवरी को नया साल करते थे, इसीलिए तब से नया साल जनवरी से हुआ। नहीं तो जूलियस सीजर के समय मार्च वो नया साल था, मार्च 1 वो नया साल था। कैलेंडर वही का वही रहा, इधर का उधर हो गया। ओके, इसलिए हम लोग भी 1 तारीख को मिलते हैं, लेकिन कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। आमीन। ओके, तो यहां पर ऐसा लिखा है, तो उनके 12 महीने होते हैं, और कुछ वर्षों के बाद 1 महीना, जिसको गुजराती में बोलते हैं अधिक मास, 1 महीना ऐड किया जाता है। ये उनका एग्जैक्ट कैलेंडर सिस्टम है। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं 7वें महीने के पहले दिन, वो 14 तारीख को था, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख को था। फिर अभी जो आयतें पढ़ी, अब आज उसके ऊपर आते हैं। आज बहुत बड़ा दिवस, बहुत पवित्र दिवस, क्यों, उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। लिखा है ये दिन 7वें महीने के 10वें दिन आएगा। अगर 14 तारीख पहला दिन था तो 14 और 10 24, आज 10वां दिन। आमीन। लेकिन आज शाम को 6 बजे से कल शाम को 6 बजे तक, ये इसको यौम किपुर बोलते हैं, हिब्रू में यौम किपुर बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है इट्स अ डे ऑफ कवरिंग, ढक जाने का दिवस है, ढक जाने का ये दिन। ये दिन पूरे साल में सबसे पवित्र मनाया जाता था। खैर उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये एक ही दिन ऐसा था, आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ेंगे, एक भी दिन बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने यूं नहीं कहा था कि तुमको उपवास करना जरूरी है। सिर्फ बाइबल हमेशा क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, जब उपवास करोगे तब ऐसे करना, जब करोगे तब ऐसे करना, लेकिन करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं। लेकिन ये एक दिवस ऐसा था, गुजराती में पापार्थार्पण दिवस बोलते हैं, डे ऑफ अटोनमेंट, यौम किपुर। यहां पर परमेश्वर का वचन हमने जो पढ़ा, इस दिन कष्ट देना जरूरी है। लिखा है जो भी अपने आप को कष्ट नहीं देगा उसको बेदखल कर दिया जाएगा। यानी ये दिन तुमको उपवास करना जरूरी है। इसलिए बाद में ये दिन को उपवास का दिन भी, उपवास के दिन की तरह से भी जाने जाने लगा। इधर उंगली रखें, चलते हैं प्रेरितों के काम 27 और 9। देखो पौलुस क्या बोलता है उधर, प्रेरितों के काम 27 और 9। પછી પૂર્વજોએ યુસુફ પર દેખાઈ રાખીને તેને મિસ્રમાં લઈ જવા સારો વેચી દીધો. પ્રેરિતોના કામ 27 અને 9. વખત ઘણો ગયો હતો અને હવે સફર કરવી એ જોખમ ભરેલું હતું, કેમ કે ઉપવાસનો દિવસ વીતી ગયો હતો. ત્યારે પાઉલે તેઓને ચેતવણી આપીને કહ્યું. ओके, पौलुस क्या बोलता है कि उपवास का दिन निकल गया था। ये उपवास का दिन कौन सा है? यौम किपुर। ओके,
ये दिन, ये 7वें महीने का 10वां दिन, ये उपवास का दिन गिना जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे बाइबल में या तो जितने भी वचन दिए उसमें से ये एक ही दिन परमेश्वर की अपेक्षा थी, इस दिन तुमको उपवास करना है, अपने आप को कष्ट देना है। आमीन आमीन। और क्या करना है लिखा है, पवित्र मेळावड़ो से, गुजराती में इट्स अ होली कॉन्वोकेशन। आपकी उपस्थिति, आपका इकट्ठा होना ये बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि ओके, आते हैं उस कारण पे भी आते हैं, किस तरह से मनाने का था। अब इसके लिए मैं आपको वचन में डिटेल में नहीं ले जाता हूं, आप नोट डाउन कर लें, घर जाके उसको पढ़ें, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। लेवी व्यवस्था 16, इसको आप घर जाके पढ़ें कि डे ऑफ अटोनमेंट, यौम किपुर को किस तरह से मनाना था। बाइबल बताती है कि उस दिन याजक को 2 मेमने लेने होते थे और 2 मेमनों पर प्रार्थना की जाती थी। एक मेमने को रेगिस्तान में छोड़ना होता था और दूसरे मेमने को बलिदान देकर अंदर उसका खून छिड़कना होता था। यह दिन इसलिए भी सबसे बड़ा दिन था क्योंकि सिर्फ इसी दिन, यौम किपुर के दिन ही, ये महायाजक परम पवित्र स्थान में जा सकता था। पूरी दुनिया में पूरे साल में एक ही बार एक ही व्यक्ति परम पवित्र स्थान में जा सकता था, एक ही बार, वो इसी दिन। और किसी दिन ये लोग पवित्र स्थान में जाकर सेवकाई कर सकते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पर ये लोग नहीं जा सकते थे। वहां पर इसी दिन को महायाजक जा सकता था। महायाजक क्या करता था उस दिन 2 बातें की जाती थी एक मेमने के साथ। पहले तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, यहां पर डिटेल में शायद इच्छा है गुड फ्राइडे या ऐसे किसी समय पर बोलेंगे। दोनों मेमने के ऊपर प्रार्थना करने के बाद एक याजक मेमने को रेगिस्तान में ले जाता था। हिस्ट्री ऐसा बोलती है, इतिहास ऐसा बोलता है, कम से कम 12 मील यानी 18 किलोमीटर के आसपास याजक उसके साथ चलता था और फिर खाई कहीं आई, खाई से उसको धक्का मार के नीचे फेंक देता था। उसके सींग के ऊपर लाल कलर का धागा बांधा जाता था, एग्जैक्टली बोलो तो किरमजी, ओके, क्रिम्सन। दूसरा धागा उस मेमने के ऊपर प्रार्थना करके, दूसरा धागा मंदिर के दरवाजे पर बाहर बांधा जाता था और उस बकरे को खाई के नीचे फेंक दिया जाता था। और ऐसा लिखा है वो बलिदान अजाजेल को दिया जाता था। अब अजाजेल क्या था आपको बाइबल में मिलेगा। अजाजेल ऐसा माना जाता था कि हम लोग मिस्र से निकले जरूर हैं, लेकिन कनान में जाने से हमको रास्ते में ये दुष्ट आत्मा या तो ये शैतान रोकेगी, तो उसको बलिदान देना जरूरी है। ये उसके लिए बलिदान दिया है ताकि वो हमारा कुछ उखाड़ न सके। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो 2 तरफी था। एक, यीशु मसीह के बलिदान से, उसकी वजह से ही शैतान हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। हम यहां से स्वर्ग की ओर आराम से जा सकते हैं। आमीन आमीन। दूसरा बलिदान, जब इस बकरे को, इस मेमने को मारकर याजक उसका लहू लेकर परम पवित्र स्थान में जाता था। वो परम पवित्र स्थान में जाकर दयासन 2 दूतों का बीच में 7 बार उसको छिड़कता था। 7 बार छिड़कने के बाद वो घुटनों पे जाकर परमेश्वर की आवाज आने के लिए राह देखता था। यहां पर 2 बातें होती। पहली बात, अगर बलिदान परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आदमी अंदर मारा जाएगा, और अगर वो मारा जाएगा तो उसको अंदर कोई लेने के लिए कोई अंदर जा नहीं सकता, वो भी मारा जाएगा। इसलिए पैरों के ऊपर जंजीर बांध दी जाती थी। इसलिए जब ये याजक अंदर जाता था तो पूरी जंजीर हिलती थी, छम 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 करके अंदर जाता था। जब शांत हो जाती थी आवाज तो ये लोग समझ जाते थे कि अंदर पहुंच चुका है। लेकिन यहां पे 2 बातें होती हैं। जब याजक वो बाहर आता था, वहां पर जब रुकेगा, थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की आवाज आएगी, जा, मैंने तेरे पाप और तेरे लोगों के पाप माफ कर दिए।
और ये आवाज सुनने के बाद वो खड़ा होता। खड़े होते ही बाहर जंजीर हिलेगी, लोग डीजे पार्टी वहीं पे शुरू हो जाती थी, लोग समझ जाते थे ये जिंदा है, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान स्वीकार कर लिया और गुनाहों की माफी हमें दे दी है। लेकिन दूसरी बात भी होती थी, एक जगह जंजीर हिलती थी, दूसरी बाजू ये लोग तुरंत दरवाजे की ओर देखते थे, लाल कलर का जो धागा बांधा होता था वो सफेद हो जाता था उसी वक्त। कोई आश्चर्य की बात नहीं। परमेश्वर बोलते हैं यशायाह 1:18 में, आओ मेरे पास आओ, आओ हम बात विवाद करिए, आओ हम बात करें। तुम्हारे गुनाह जो लाल किरमजी जैसे हैं उसको मैं धो के सफेद कर दूं। ऐसा इतिहास बोलता है कि इस बाजू बलिदान स्वीकार हो जाता था, याजक, दूसरा याजक जो उस मेमने को खाई में धक्का मारने के लिए रेगिस्तान में इतने किलोमीटर ले जाता था, वो रास्ते में उसके सीट की ओर देखता था, रास्ते में वो भी लाल कलर सफेद कलर का हो जाता। वो वहां पे समझ जाता था परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया, एक और साल हमें दे दिया, एक और साल उसने हमें दे दिया। मेरे कहने का मतलब क्या, ये कौन सा समय था, ये क्यों सबसे पवित्र दिन माना जाता है? क्योंकि यही दिन था जब पूरा देश इकट्ठा होकर अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे कबूल करता था। मैं बताऊं, थोड़ा डिटेल दूं। पिछले समय मैंने बोला कि जब शोफार ये लोग बजाते थे, शोफार बजाने के बाद एक दूसरे को क्या बोलते थे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। सामने से व्यक्ति बोलता था आपका भी नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। फिर बाइबल कहती है, यहूदी हिस्ट्री हमको बताती है, फिर इसके बाद 10 दिन, दिस 10 days were called days of awe। ये 10 दिन ये दिन थे जब व्यक्ति अपने बारे में सोचते थे। आखिरी बात क्या सुनकर आए, आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाए। ये 10 दिन सोचते थे कि क्या सही में मैं लायक हूं, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाए। 10 दिन ये लोग किसी के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। पिछला साल क्या किया मैंने, मुंह से क्या निकला नहीं निकलना चाहिए था, क्या देखा नहीं देखना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वही मैंने किया। 10 दिन ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। और 10वें दिन यौम किपुर के दिन ये इस निर्णय पर आ जाते थे, प्रभु आज अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर आप मुझे आज क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। इस निर्णय के साथ ये डिसीजन पर आकर यहाँ पर आते थे और फिर परमेश्वर बोलता था, फिर लाल धागा सफेद हो जाता था, जा मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए। ये दिन इसलिए सबसे पवित्र था क्योंकि मुर्दा जिंदा हो ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन नहीं है। अच्छी नौकरी मिल जाए ये परमेश्वर के लिए पवित्र दिन नहीं है। बाइबल कहती है अगर स्वर्ग में किसी बात को लेकर खुशी मनाई जाती है तो सिर्फ इसीलिए कि एक गुनहगार को क्षमा मिल गई, एक गुनहगार को पापों की क्षमा मिल गई, एक बेटा जो खो गया था वापिस आ गया, उससे परमेश्वर को खुशी है। आमीन। इसलिए ये सबसे पवित्र दिन माना जाता था क्योंकि ये वो दिन था जब पूरा देश, एक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नया हो जाता था। आमीन। मैंने आपसे कहा ये अभी होना बाकी, ये सब पर्व कंप्लीट होने बाकी, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो बाइबल कहती है आज ही यीशु मसीह के लहू से हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। अगर आप मनाना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से कल के शाम को 6 बजे उपवास के साथ। मेरे लिए तो गड़बड़ी हो गई, परिवार में मृत्यु है, ये तो मैंने तो सोच के रखा था, मैंने घर में भी बोल के रखा था आज मेरा खाना नहीं बना, मैं दोपहर को खाऊंगा लेकिन बाद में नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। एनीवे बहुत स्पेशल, क्योंकि ये परमेश्वर की अपॉइंटमेंट है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगर आप समय देंगे वो जरूर करेगा। आमीन आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें क्षमा कर दिया। आज ही हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह का लहू आज भी बह रहा। और जिस दिन हम उद्धार पाए ये हमारे लिए सबसे पवित्र दिन है क्योंकि उस दिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया। आमीन। इजराइलियों के दिन, इजराइलियों के लिए ये पर्व कब खत्म होगा? आइए एक आयत देखें, जकरिया 12 और 10।
जकारिया 12 और 10। હું દાઉદના વંશજો પર તથા યરૂશલેમના રહેવાસીઓ પર કૃપાનો તથા વિનંતીનો આત્મા રેડીશ અને મને જેને તેઓએ વિંધ્યો છે તેની તરફ તેઓ જોશે અને જેમ કોઈ પોતાના એકના એક પુત્રને માટે શોક કરે તેમ તેઓ તેને માટે શોક કરશે ને જેમ કોઈ પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને માટે દુઃખી થાય તેમ તેઓ તેને લીધે દુઃખી થશે। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है। बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इनकी मान्यता क्या है कि ये तो कोई और है, हमारा यहोवा परमेश्वर थोड़ी ना है। हमारा यहोवा परमेश्वर वो जब आएगा जैतून पर्वत के ऊपर, वो हमारा मसीहा है, वो हमको बचाने के लिए आएगा। बाइबल क्या बताती है? ये दिन जब सही में यीशु मसीह जैतून पर्वत पर उतरेंगे, लिखा है पूरा इज़राइल देश उस दिन उनको देखेगा और कहेगा हम तो यहोवा परमेश्वर की राह देख रहे थे, ये तो वही उतर आया जिसको हमने मार दिया, जिसको हमने छेद दिया, ये तो वही कि यही हमारा मसीहा। उस दिन उनको पता चलेगा यीशुआ मसीहा ही यहोवा परमेश्वर है। आमीन, यही हमारा परमेश्वर है। उस दिन पूरा देश रोएगा, पूरा देश पश्चाताप करेगा और वो दिन ये पर्व सही मायने में खत्म होगा, क्योंकि परमेश्वर की क्या मर्जी थी? इस दिन पूरा देश पश्चाताप करे और पूरा देश उद्धार पाए। आमीन आमीन। उस दिन ये पर्व खत्म होगा जब यीशु मसीह 1000 साल राज करने के लिए आएंगे और इजरायली लोग उस वक्त उनको देखेंगे। लेकिन हमारे लिए यौम किपुर आज ही है। क्या है यौम किपुर? डे ऑफ कवरिंग। यीशु मसीह का लहू हमें ढक देता है। आमीन। इतने गुनाह हमारे जीवन में हैं, यह हमारा स्वभाव इतना विचित्र है, इतनी कमजोरियां हमारी हैं, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें ढक देता है। आज ढक जाने का दिन। पूरा देश इकट्ठा होता था, पूरा देश फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ वहां पर आता था कि आज परमेश्वर हमें ढक दे। आज विश्वासियों की तकलीफ क्या है पता है? कि झूठ बोलकर पाप करके सॉरी गलती हो गई। सॉरी का मतलब क्या है? दोबारा करेंगे, दोबारा भी सॉरी बोलेंगे, लेकिन दोबारा करेंगे, दोबारा भी सॉरी बोलेंगे, दोबारा करेंगे और सॉरी बोलेंगे। और फिर उल्टे भी कैसे छोड़ते? सॉरी तो बोल दिया, समझ में नहीं आता है। लेकिन इजरायली लोगों के लिए ऐसा नहीं था। 10 दिन अगर आप सोचोगे, आज पाप विश्वासियों को तोड़ता ही नहीं, आज पाप विश्वासियों की आंखों में आंसू लाता ही नहीं। सिंपल सॉरी। लेकिन इजरायली लोगों को ऐसा नहीं था। 10 दिन सोचो सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि आज हमारे लिए क्या हो गया? ये पापी है ना, वो पापी है, वो गुनहगार है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा। अरे आप कैसे हैं? 10 दिन आप सोचो, क्योंकि 10 दिन को तोड़ते थे। और जब 10 दिन इनको तोड़ते थे, अच्छा ये 10 दिन क्या करते थे? किसी के खिलाफ बोले हैं, उसके घर जाकर उसकी माफी मांगते, उसको सॉरी बोलते थे कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, लेकिन मैंने आपके खिलाफ इतना कुछ बोला पूरा साल, आप मुझे आज माफ कर। जब आप माफी मांगते ना, आप टूटते हैं। और फिर उस दिन आते थे जब उस निर्णय पर आ जाते थे, प्रभु अगर आज आपने मुझे क्षमा नहीं किया, अगर आज आपने मुझे नया हृदय नहीं दिया, आज आपने मुझे नई शुरुआत नहीं दी, मैं खत्म हो जाऊंगा। और उस दिन वो लाल धागा वो सफेद हो जाता। प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें ऐसे ही रहने की जरूरत नहीं, कि यीशु मसीह का लहू बह रहा है। आमीन 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 आमीन। हमारे लिए आज यीशु मसीह का लहू वो डेज ऑफ कवरिंग, यीशु मसीह का लहू हमें ढक देता है, साफ कर देता है। आमीन। यौम किपुर पूरे देश के लिए ढक जाने का त्योहार है। आइए 7वें पर्व की ओर चलते हैं। 7वां पर्व देखो, बाइबल में कुछ आयतें निकालें।
लैव व्यवस्था 23 34 से 44 गुजराती में आने मांडवा पर्व के, इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, हिब्रू में सुकोत। लैव व्यवस्था 23 34 से 44। ઇસરાયેલ પુત્રોને એમ કહે કે 7મા માસને 15મે દિવસે યહોવાને સારું 7 દિવસ સુધી માંડવા પર્વ છે. પહેલે દિવસે પવિત્ર મેળાવડો થાય. તમે કોઈ સંસારી કામ કરશોમાં. 7 દિવસ સુધી તમારે યહોવાને હોમ યજ્ઞ ચઢાવવો. 8મે દિવસે તમારે પવિત્ર મેળાવડો કરવો અને તમારે યહોવાને હોમ યજ્ઞ ચઢાવવો. એ પર્વનો છેલ્લો દિવસ છે. તમારે કંઈ સંસારી કામ કરવું નહીં. એ યહોવાના મુકરર પર્વો છે. તેઓ વિશે તમારે એવો ઢંઢેરો પીટાવવો કે તેઓ પવિત્ર મેળાવડા છે કે જેમાં તેઓ યહોવાને સારું હોમ યજ્ઞ એટલે દહનાર્પણ તથા ખાદ્યાર્પણ યજ્ઞ તથા પેયાર્પણો પ્રત્યેકને માટે ઠરાવેલા દિવસે ચડાવે. યહોવાના સાબાતો ઉપરાંત તથા તમારા દાન ઉપરાંત તથા તમારી સર્વ માનતા ઉપરાંત તથા તમારા સર્વ ઐચ્છિક અર્પણો જે તમે યહોવાને અર્પો છો તે ઉપરાંત એ છે. તેમ છતાં 7મા માસને 15મે દિવસે જમીનની ઉપજનો સંગ્રહ કરી રહ્યા પછી તમારે યહોવાને સારો 7 દિવસ સુધી પર્વ પાડવું. પહેલે દિવસે પવિત્ર વિશ્રામ થાય ને 8મે દિવસે પવિત્ર વિશ્રામ થાય. અને પહેલે દિવસે સુંદર વૃક્ષોના ફળ, ખજૂરીની ડાળીઓ તથા ઘટાદાર ઝાડોના પાંખડા તથા નાળાના વેલાઓ લઈને તમારે યહોવા તમારા દેવની સમ્મુખ 7 દિવસ સુધી ઉત્સવ કરવો. અને તમારે યહોવાનું તે પર્વ વર્ષમાં 7 દિવસ સુધી પાડવું. તે વંશ પરંપરા તમારે સારું હંમેશનો વિધિ છે. 7મા માસમાં તમારે તે પર્વ પાડવું. તમારે 7 દિવસ માંડવાઓમાં રહેવું. ઇસ્રાયેલના સર્વ વતની માંડવાઓમાં રહે. એ માટે તમારા વંશજો જાણે કે જ્યારે હું ઇસ્રાયેલ પુત્રોને મિસ્ર દેશમાંથી કાઢી લાવ્યો ત્યારે મેં તેઓને માંડવાઓમાં વસાવ્યા. હું યહોવા તમારો દેવ છું. ओके, दूसरा भाग पढ़ते हैं. यहाँ पर उंगली रखेंगे, वापस आएंगे तो इसलिए जकारिया 14 16 से 19. जकारिया 14 16 से 19. યરૂશાલેમ સામે ચડી આવેલી સર્વ પ્રજાઓમાંનો બચી ગયેલો દરેક માણસ રાજાની એટલે સૈન્યના દેવ યહોવાની આરાધના કરવા તથા માંડવા पर्व પાડવા वर्षों वर्ष जशे. देखो 1000 साल जब प्रभु यीशु राज करेंगे तभी लिखा है मांडवा पर्व मनाने दूसरे भी आएंगे. आवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? પૃથ્વી પરની પ્રજાઓમાંથી જે કોઈ પોતાના રાજા એટલે સૈન્યોના દેવ યહોવાની આરાધના કરવાની યરૂશલેમ નહીં જાય તેમના પર વરસાદ આવશે નહીં. અને જો મિસરના લોકો ત્યાં જાય નહીં તો તેમનામાં મરકી ચાલશે. જે પ્રજાઓ માંડવા પર્વ પાડવાને જાય નહીં તેઓમાં મરકી મોકલીને યહોવા તેમને મારશે. મિસરને તથા માંડવા પર્વ પાડવા નહીં જનારની સર્વ પ્રજાઓને એ સજા થશે. ओके, अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा 7वें महीने के 15वें दिन, यानी आज अगर 7वें महीने का 10वां दिन है आज शाम को, तो इससे बाद 5 दिन के लोग, मेरे ख्याल से शुक्रवार होना चाहिए, वहां से 8 दिन ये पर्व है सुकोत. 1 हफ्ते तक या तो 8 दिन तक इस पर्व को मनाना है. इस पर्व में क्या करना है? यह आखिरी पर्व है. क्या करना है? परमेश्वर ने बोला सबसे पहले तुमको 2 बातें. सबसे पहले तुमको क्या करना है? तुम्हारे पास कितने आलीशान बंगले क्यों ना हो, लेकिन इन 8 दिन तुम तंबू में रहोगे. माड़वा में तुम्हारे रेवा. आज भी बहुत सारे यहूदी लोग महल जैसे घर है, क्योंकि यहूदी लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये 8 दिन ये लोग अपने कंपाउंड के अंदर टेंट लगाते हैं और वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं. याद करने, परमेश्वर बोलता है, एक कारण परमेश्वर ने दिया याद करने के लिए. कभी भूल मत जाना कि जब मिस्र से मैं बाहर निकाल कर लाया उस वक्त तुम तंबू में रहते थे. उस वक्त तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं थे. उस वक्त तुम्हारे पास ये सब व्यवस्था नहीं थी. उस वक्त तुम तंबू में रहते थे.
आमीन। आज भी यहूदी लोग 8 दिन इस तरह से रहते हैं। स्पेशली इजराइल में रेगिस्तान में स्पेशली तंबू लगाए जाते हैं। लोग वहां पर 8 दिन रहने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर रहना, वहीं पर सोना, कितना ही बड़ा महल क्यों ना हो, लेकिन वहां पर सोकर याद करना है आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाकर हमें रास्ते में संभाला। तंबू में उसने हमारी रखवाली करी। हकीकत में तंबू में आपको कोई संभाल नहीं सकता। पवन का झोंका भी तंबू को उखाड़ के ले जा सकता है। एक तूफान भी आएगा, तंबू को उखाड़ के ले जा सकता है। लेकिन तंबू में ये लोग अपने आप को याद दिलाते थे, परमेश्वर ने हमको तंबू में संभाला। और दूसरी बात इनके लिए ये होती थी कि इस विषय को लेकर तो इतनी सारी बातें हैं कि मेरा संदेश खत्म ही नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा बातें ही बताता हूं। दूसरी बात ये थी कि जब आप तंबू में सोते हैं तो तंबू का इसका जो कपड़ा था, रात के अंधेरे में, क्योंकि इस पर्व को मनाने के लिए कुछ और बातें भी करनी थी। रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं, रेगिस्तान में जब आप सो जाते हैं रात को तो तंबू के आर पार आपको आसमान दिखाई देता है, क्योंकि और कोई लाइट्स नहीं है वहां पर, और कोई भी लाइट नहीं। इसलिए जब आप सोते हैं तो जब आप सोते हैं आप इस बात को याद करते हैं, मेरे पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये मेरा आखिरी काम नहीं। इस संसार में तो मैं मुसाल है, मुझे भी और आगे जाना है। अभी तक मेरा कनान नहीं आया, मुझे और आगे जाना है। ये दो बातें इजरायली लोग आज भी तंबू में जो सोते हैं याद करते हैं। पहली बात कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया और रेगिस्तान में उसने हमारी रखवाली करी। आप तंबू में सोते हैं, कभी भी सांप आकर आपको डस सकते हैं, कभी बिच्छू आकर आपको डस सकते हैं, लेकिन मूसा बोलता है याद रखना, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 8वें अध्याय में याद रखना, उसने रेगिस्तान के बिच्छुओं और सर्पों से भी तुम्हें बचा के रखा है। ये बातें तंबू में सोकर ये लोग याद करते हैं। अच्छा, ये 8 दिन सॉलिड त्योहार के दिन थे, फेस्टिवल टाइम ऐसा बोलते हैं। आज भी इजराइल में 2 ग्रुप्स हैं। एक अगर मैं शायद नाम गलत नहीं है तो रिचर्ड बुकर शायद उनका नाम है, मसीहानिक ज्यू हैं। वो हर साल इन दिनों 5000 क्रिश्चियन लोगों को लेकर जाते हैं और इजराइल से 10,000 लोगों की जो पार्टी चलती है, जो प्रोसेशन चलता है, क्योंकि यौम किपुर के बाद ये आता है। यौम किपुर यानी अगर परमेश्वर के लहू ने आपको ढक दिया, अगर परमेश्वर के साथ आपकी सोले हो गई, तो फिर तो पार्टी टाइम है कि नहीं? आमीन। इसलिए इस पर्व के बाद ये पर्व बहुत जबरदस्त, आज भी बोलते हैं इस तरह से मनाया जाता है। बोलते हैं अगर आपको देखना है कि दुनिया में रियल पार्टी किसको बोलते हैं, रियल उत्सव मनाना किसको बोलते हैं, तो इन दिनों इजराइल जाएं, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये अगर पार्टी है तो अपने आप में कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा की, उसने हमको और एक साथ दे दिया, उसने हमको और एक मौका दे दिया। इससे बड़ी सही में खुशी की और क्या बात हो सकती है? आमीन। आमीन। यहां पर 2 बातें और की जाती हैं। सबसे पहली बात, या तो मैं कहूं 2 रिवाज, जो 2 रिचुअल मनाए जाते हैं, 2 रीतियां यहां पर की जाती थी। सबसे पहली, ये त्योहार से इजराइल में वर्षा ऋतु शुरू होती है, इसलिए उनको बारिश की जरूरत अब है। तो इसके लिए क्या किया जाता था? 2 बातें की जाती थी। पहली बात, सिलोम का जो पुल था, कुंड जो था, वहां से याजक पानी भर के, सोने के बर्तन में पानी भर के लाकर 8वें दिन, 7 दिन तो बहुत जबरदस्त पार्टी, 8वें दिन होता था, 8वें दिन वो बर्तन लाकर महायाजक को देता था और महायाजक उस बर्तन को लेकर वो पानी वेदी के ऊपर डालता था और उस वक्त वहां पर इकट्ठे सभी लोग एक गीत गाते थे। कौन सा गीत गाते थे? पढ़ते हैं यशाया
यशायाह 12 और 3। ત્યારે તમે આનંદ સહિત તારણના જરાઓમાંથી પાણી ભરશો। इजरायली लोग उस वक्त गीत गाते थे कि हाँ, हमको बारिश के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन यही पानी हमको दर्शाता है वो हमको उद्धार की बारिश में देगा। आमीन। उतना ही नहीं, उनका दावा क्या था? यशायाह 44 और 3। उस वक्त जब पानी उंडेला जाता था, इजराइल लोग एक ये गीत गाते थे और दावा करते थे यशायाह 44 और 3 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है। કેમ કે હું તરસ્યા પર પાણી રેડીશ તથા સૂકી ભૂમિ પર ધરાવ વરસાવીશ। હું તારા સંતાન ઉપર મારો આત્મા તથા તારા ફરજંદ પર મારો આશીર્વાદ રેડીશ। जब महायाजक पानी उंडेल रहा है, उस वक्त लोग क्या करते थे? दावा करते थे, क्योंकि हो सकता है आज आपका जीवन सूखा पड़ गया है, लेकिन जब पानी उंडेला जाता था, लोग वहां पर गीत गाते थे, परमेश्वर तूने वचन दिया है कि एक दिन तुम्हें क्या, तुम्हारे बच्चों को भी मैं वो पानी दूंगा। आमीन। कोई आश्चर्य की बात नहीं। यीशु मसीह जब सुकोत में गए, पढ़ो यूहन्ना 7 और 2, 7 1 और 2, यूहन्ना 7 1 और 2। એ પછી ઈસુ ગાલિલમાં ફર્યો, કેમ કે યહૂદીઓ તેને મારી નાખવા શોધતા હતા, માટે યહૂદિયામાં ફરવાને તે ચાહતો નહોતો। હવે યહૂદીઓનું માંડવા પર્વ પાસે આવ્યું હતું, માટે તેના ભાઈઓએ તેને કહ્યું ओके, ये अभी मांडवा पर्व आ गया। ओके, सुकोत आया। अब यीशु मसीह जब इसमें जाते हैं, बराबर 8वें दिन जिस वक्त वहां याजक पानी उंडेलता है, इजरायली लोग इकट्ठा होकर यशायाह 12 और 3 गाते हैं और यशायाह 44 और 3 पर दावा करते हैं। यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर उसी वक्त 8वें दिन क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं 7वां अध्याय 37 38 39। હવે પર્વને છેલ્લે તથા મોટી દહાડે ઈશુએ ઊભા રહીને ઘાંટો છેલ્લે દાડે એટલે 8મા દાડે। ઓકે, यस। હવે પર્વને છેલ્લે તથા મોટી દહાડે ઈશુએ ઊભા રહીને ગાંઠો પાડતા કહ્યું કે જો કોઈ તરસ્યો હોય તો તે મારી પાસે આવીને પીએ। શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે। પણ તેના પર વિશ્વાસ કરનારાઓને જે આત્મા મળવાનો હતો તે વિશે તેણે એ કહ્યું, કેમ કે ઈશુને હજી મહિમાવાન કરવામાં આવ્યો નહોતો, માટે પવિત્ર આત્મા હજી આપવામાં આવ્યો નહોતો। देखो, जिस वक्त इजरायली लोग यहाँ पर पानी महायाजक पानी उंडेलता है, ये लोग गाना गाते हैं कि वो हमें उद्धार देगा। दूसरी बात जो दावा करते हैं वो हम पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, वो हमारे बच्चों पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। उसी वक्त यीशु मसीह खड़े होकर क्या बोलते हैं? मैं ही जीवन का जल हूँ। तुम जिस ओके, सुकोत यानी तंबू, सुका सिंगुलर। ओके, सुकोत बहुवचन प्लूरल और सुका सिंगुलर। और बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना 1 और 14 पढ़ें। यूहन्ना 1 और 14।
શબ્દ સદેહ થઈને આપણામાં વસ્યો અને બાપના એકાકી જનિત દીકરાના મહિમા જેવો તેનો મહિમા અમે દીઠો તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરपूर હતો। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द सदे होकर हमारे बीच में बसा। बसा का लिए शब्द है he tabernacled amongst us, he was our सुका। यानी इसका मतलब क्या होता है, हम सुकोत मनाते हैं, उस मंडप को हम या उस तंबू को हम याद करते हैं, लेकिन जिस तंबू को लोग याद करते थे, यीशु मसीह ने कहा वो तंबू तो मैं ही हूं। आमीन। वो तंबू मैं ही हूं। ओके, कुछ और आयतें हैं, मैं बाद में बताऊंगा। तो जिस वक्त लोग पानी उंडेलते थे, क्योंकि हमको बारिश के लिए पानी चाहिए, अब वर्षा ऋतु शुरू हो रही है तो उसके लिए पानी चाहिए, लेकिन सिर्फ सूखी भूमि के लिए पानी नहीं चाहिए और फसल के लिए ही पानी नहीं चाहिए। आपका आत्मिक जीवन भी अगर सूख गया हो, उसको भी हरा करने के लिए पानी चाहिए। और यीशु मसीह कहते हैं वो जीवन का जल मैं हूं। आमीन। और किस दिन कहते हैं? उसी दिन कहते हैं, उसी दिन, आखिरी दिन जब पानी को उंडेला जाता था। अगर आपका जीवन सूखा है, धन्यवाद कि प्रभु यीशु वो हमारा सूखा, वो हमारा तंबू, वो हमारा जीवन का जल। आमीन। दूसरी बात 300 सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उसकी जो व्यवस्था थी, उसमें मंदिर में एक चौराहा ऐसा था, या तो एक हिस्सा ऐसा था जो सबसे बड़ा माना जाता था। उसको बोलते थे उसका नाम था वुमेन्स कोर्ट। ओके, नाम ऐसा था, औरतों का हिस्सा, लेकिन वो हिस्सा था जहां पर दान पेटी रखी जाती थी, जहां हर कोई आकर दान देता था। बाइबल हमको बताती है, जब सभी लोग दान दे रहे थे तो यीशु मसीह ने एक बार देखकर कहा कि दूसरे लोगों ने तो भरपूरी में से दिया, लेकिन इस विधवा औरत ने जो दिया, इसके जितना किसी ने नहीं दिया। वो दैट वाज द कोर्ट ऑफ वुमेन्स गैदरिंग या वुमेन्स ऑफरिंग। इस जगह पर 375 फुट, इन दिनों 375 फुट ऊंची कैंडल स्टिक लगाई जाती है, क्योंकि यहां पर मान्यता यह थी कि सिर्फ पानी की हमको जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा आप फसल के बारे में जानते हैं, सिर्फ बारिश गिरेगी, लेकिन अगर धूप निकलेगी ही नहीं तो फसल अच्छी नहीं हो सकती, फसल बर्बाद हो जाती। तो पानी की हमको जरूरत है, लेकिन हमको ज्योति की भी जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर मोमबत्तियां 375 फुट ऊपर, जवान लोग 75 फुट ऊपर जाकर फिर वहां पर मोमबत्तियां लगाते हैं। उसी जगह खड़े होकर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यूहन्ना 8 और 12, ઈશુએ ફરી તેઓને કહ્યું કે જગતનું અજવાળું હું છું, જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે। ओके, एक बात मैं बोलना भूल गया। मोमबत्तियों के बारे में क्या था? 7 दिन इसको जलाए रखना था, 8वें दिन इसको बुझा देना था। और 8वें दिन जब मोमबत्तियां बुझा दी गई, तब यीशु मसीह बोलते हैं तुमको इन मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है, जगत का उजियाला तो मैं हूं, और मेरे पीछे जो चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। आमीन। आमीन। मेरा कहने का मतलब, ये त्योहार हमको क्या याद दिलाता है, ये पर्व क्या याद दिलाता है? 8 दिन। मैं तो मानता हूं अगर विश्वासी लोग इस तरह से मनाएं, सबसे पहले तंबू में आप सो जाओ, ये सबसे आखिरी पर्व है। ओके, यानी जिस परमेश्वर आपको मिस्र से बाहर लेकर आया, जिस परमेश्वर ने पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर उंडेली, जिस परमेश्वर आपका यहोवा हीरे बनकर आपकी हर जरूरियात पूरी करेगा, तो तंबू जैसी नाजुक व्यवस्था में भी आप आनंद से रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, सलामत रह सकते हैं, यह विश्वास के साथ आराम से सो सकते हैं कि कितना ही नाजुक मेरा तंबू क्यों ना हो, लेकिन कोई सांप मुझे छू भी नहीं सकता, कोई बिच्छू मुझे डस भी नहीं सकता। जो परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया वो आगे भी ले जाएगा। आमीन। आमीन। ये पर्व
हमको याद दिलाता है यीशु मसीह। ये ओके, कुछ आयतें दिखा देता हूँ। यीशु मसीह ही हमारा सुका है। ओके, आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण रेवलेशन 7 और 17। देखो क्या लिखा है। કેમ કે રાજાસનની મધ્યે જે હલવાન છે તે તેઓનો પાળક થશે અને જીવનના પાણીના જરાઓ પાસે તેઓને દોરી લઈ જશે અને દેવ તેઓની આંખોમાંથી પ્રત્યેક આંસુ લૂછી નાખશે। कब पहुंच देगा वो? 15। માટે તેઓ દેવના રાજાસનની આગળ છે અને તેના મંદિરમાં રાત દહાડો તેની સેવા કરે છે અને રાજાસન પર જે બેઠેલો છે તે તેમના પર મંડપ રૂપે રહેશે। હાલેલુયા। जो सिंहासन पर बैठा है वही उनका मंडप है। और तब पूरा होगा जब 1000 साल यीशु मसीह राज करेंगे, जो सिंहासन पर विराजमान है। और जब वे राज करेंगे तो क्या परिणाम आएगा? लिखा है हर आंसू पोंछे जाएंगे, कोई फिर शोक नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं, कोई जरूरियात में नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु खुद हमारा सुका, हमारा तंबू व्यवस्था हो जाएगा। आमीन, आमीन। ये अभी होना बाकी। ओके, और एक आया, प्रकाशित वाक्य 21 और 3। વળી મેં રાજાસનમાંથી મોટી વાણી એમ બોલતી સાંભળી કે જુઓ દેવનો મંડપ માણસોની સાથે છે, દેવ તેઓની સાથે વાસો કરશે, તેઓ તેના લોકો થશે અને દેવ પોતે તેઓની સાથે રહીને તેઓનો દેવ થશે। हालेलुया। क्या लिखा है? उन दिनों में क्या होगा जब नई पृथ्वी, नए आकाश, आसमान में हम जब रहेंगे परमेश्वर के साथ, तब वो खुद हमारा तंबू बनेगा। आमीन। और लोग कहेंगे इनका परमेश्वर इनके बीच में है, इनका परमेश्वर इनके साथ में है। आगे लिखा है क्योंकि इनका परमेश्वर इनका तंबू बना हुआ है, ना इनको दिन और रात, ना इनको सूरज की जरूरत है, ना इनको चांद की जरूरत है, क्योंकि इनका परमेश्वर इनके लिए काफी है। आमीन। ये होना बाकी है, लेकिन ये होने से पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए कह दिया, मैं ही इस जीवन का जल हूं और मैं ही इस संसार का उजियाला हूं। आमीन। तो हम विश्वासी लोग अगर 8 दिन 24 से अक्टूबर 2, शायद 24 तो आज है, तो अक्टूबर 29 से 8 दिन आप गिन लीजिए। अगर ये 8 दिन हम दूसरा कुछ नहीं करें, लेकिन अगर 8 दिन इन बातों पे हम मनन करें कि प्रभु यीशु आप जीवन का जल हैं, सांसारिक बारिश भी देने वाले आप हैं, आत्मिक बारिश भी देने वाले आप, सांसारिक सूखापन हटाने वाले भी आप और आत्मिक सूखापन हटाने वाले भी आप। उजियाला आप ही तो हैं। अगर इन बातों पर हम मनन करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी 8 दिन तुम तंबू में रहो, लेकिन 8 दिन तंबू में सिर्फ रहना नहीं था, तंबू में रहकर तो ये याद करना था कि हे परमेश्वर हमको हमारे पूर्वजों को रेगिस्तान में भी संभाला, रेगिस्तान में भी पानी दिया, रेगिस्तान में भी खाना दिया। तंबू से बाहर निकलते थे 1.5 फुट खाना पड़ा होता था। ये परमेश्वर जो मिस्र से लेकर आया, ये रास्ते में भी खाना देगा, रास्ते में भी सर्पों से बिच्छुओं से हमारी रखवाली करेगा। लेकिन हम ये याद रखें, वो जरूर संभालेगा, लेकिन हम ये भूल न जाए कि हम यहां तक पहुंचे हैं, ये आखिरी मुकाम नहीं है। अभी तो हमको आगे बढ़ना है, आगे जाना है। और प्रभु यीशु खुद वो हमारा सुका, वो हमारा टैबरनेकल, वो हमारा तंबू है। आमीन, आमीन। 8 दिन मनन करें
मुझे तो लगता है कोई भी विश्वासी उदास रहे, निराश रहे, लेकिन हर एक की बैटरी ऐसी चार्ज हो जाए कि जो परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया आगे भी ले जाए। आमीन आमीन। इतनी ही नाजुक तंबू व्यवस्था क्यों न थी, उसके अंदर आराम से खाने का, आराम से सोने का था, आराम से। ये संसार सही में एक नाजुक व्यवस्था है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन विश्वासी उसके बीच में आराम से रहे, शांति में रहे, विश्वास में रहे, क्योंकि तो यीशु मसीह खुद हमारा सुखा, हमारा तंबू व्यवस्था बना है। आमीन आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। इज़राइली लोगों को तंबू व्यवस्था इसलिए दी गई कि वे याद करें कि सिर्फ मिस्र से तुमको छुड़ाया उतना ही नहीं, रास्ते में भी वो तुम्हें संभालेगा। तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारा आखिरी मुकाम ये नहीं, वो पानी देगा, उजियाला देगा। प्रभु यीशु से कहें, क्योंकि यौम किपुर हमें याद दिलाता है ढक जाने का दिन है। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु आज फिर से एक बार आपके लहू से मुझे धो दीजिए, फिर से एक बार मैं आपके पास आता हूँ, आती हूँ नम्रता के साथ, आपके लहू से मुझे फिर से एक बार धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे आप आपके लहू से ढक दीजिए। और ये होने के बाद क्यों ना पार्टी हो, क्योंकि बाइबल कहती है, स्तुति आराधना में आयत हमने पढ़ी, पश्चाताप करोगे तो आसमान से ताजगी के समय उतर आएगी। प्रभु यीशु आसमान से ताजगी के समय हम पर उतर आए। तो ये 7 दिन 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 22वां दिन, 8 दिन इतना आनंद लोग करते थे। हम भी क्यों ना करें प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमको क्षमा किया। ऐसे उत्सव हमने मनाए ही नहीं, क्योंकि शायद सही समझ हमें आज तक मिली ही नहीं। जो बातें आज सुनी है, इसके ऊपर हम मनन करें, इसके ऊपर हम सोचें। हो सके तो आज शाम को 6 से कल शाम को 6 बजे तक आपकी हजूरी में हमारे जीवनों को चेक करें और आपसे कहें, प्रभु यीशु आप मुझे क्षमा करो, आप मुझे माफ करो, आप मुझे नई शुरुआत करो, आप यहां तक लाएं, आप आगे ले जाएं। मेरे जीवन में हंसने के आज कारण नहीं, खुश होने के कारण नहीं, आप मेरे लिए जीवन का जल बन जाओ। आज मुझ पर उंडेल दो, इस रेगिस्तान भरे जीवन को हरियाली से भर दो। कितना अंधेरा से मैं आज घिर चुका हूं, आप उजियाला बनकर आए हैं, आप वो उजियाला मुझे दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमारा सुगा बने, आप हमारा तंबू बने। और क्योंकि आप हमारा तंबू है, हम आराम से जी सकते हैं, हम आराम से सो सकते हैं, हम आराम से शांति में ये विश्वास के साथ कि स्वर्ग में जाने से हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारी हर जरूरियातें पूरी होंगी, क्योंकि यीशु मसीहा वो हमारा तंबू बना, वो हमारा सुगा बना है। सुकोत आने वाले सुकोत के दिन आपको याद कर हम और भी आपके करीब आ सके, ऐसा अनुग्रह आप हमें दें, ताकि आज के बाद कभी भी जैसे हम हैं वैसे न रहें, और आपके अपॉइंटेड दिन, आपकी दिए हुए पर्व हमारे जीवनों को पर्व में परिवर्तित कर दें, उत्सव में परिवर्तित कर दें, आनंद और खुशी में परिवर्तित कर दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाशमाना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં
તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ રાજ્યમાં તમારો છૂટો કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહ કે જેમના લોહીથી જેમણે આપણને ઢાંકી દીધા અને જે પોતે આપણો તંબુ બન્યા, તેમનો પ્રેમ, તેમની પવિત્ર હાજરી અને તેમની કૃપા આપણા આત્માઓની કાળજી આજથી લઈ સદા સર્વકાળ સુધી રાખે. આમેન. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ.